नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे यूनिक पब्लिकेशन का डीएलएड के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें 35 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग हिंदी, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। तो यहाँ जो उपयुक्त शब्द है वह है थकावट। ज्वर के कारण मुझे चलने पर थकावट हो रही है। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी जो है वह है हिंदुत्व। हिंदुत्व ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। तो यहाँ 10,000 में बिक गई नहीं होकर के 10,000 में बिक गई होना चाहिए। 10,000 में बिक गई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मीठा होती है नहीं, परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। यहाँ होता है होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका जो सही अर्थ है वह है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वह है यक्षराज। कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है यक्षराज, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो। तो इसका जो सही उत्तर है मुमुक्षु। मुमुक्षु, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। तो 14 तद्भव शब्द है। 14 तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। तो देशज शब्द, देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ग्रहित हुए हैं, जैसे कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा इत्यादि। अतः यहाँ फुनगी देशज शब्द है। फुनगी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दाल रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। दाल रोटी द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द है। आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द है। तो इसका जो विलोम शब्द है वह है तिरोभाव। तिरोभाव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है। इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लंगोटी। लंगोटी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार है। तो उर्वशी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन
डी इसका सही उत्तर है। 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थ नहीं है? इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? तलवार का समानार्थक नहीं है वह है बल्लभ। बल्लभ ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती? किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सोरठा। सोरठा सोरठा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है, तो मात्रिक छंद है दोहा। दोहा को मात्रिक छंद है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? तो कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि है। श्रृंगार रस ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो शांत रस की उत्पत्ति संसार से वैराग्य होने पर। संसार से वैराग्य होने पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तरनी तनुजा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार है वह है लोटानुप्रास। लाटानुप्रास ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लाटानुप्रास अलंकार है। राम नाम अब लंबू बिनु परमार्थ रथ की आस बरसात बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो वह अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, तो वह थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजरते एक साधु थे, भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी। महिला से शादी कर ली। परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था।
साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था, तो भिक्षाटन करके ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तो अगला क्वेश्चन विज्ञान से है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। एक वायु एक डैश है। वायु एक डैश है, तो वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। विरंजन चूर्ण विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है। जल में अधिक विलय होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पारद धातु मिश्रण पारद धातु मिश्रण जो पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयले का सामान्य प्रकार है। भारत की राष्ट्रीय स्थनी है। भारत की राष्ट्रीय स्थनी है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाघ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है बाघ। अगला क्वेश्चन है निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी कौन सा है? तो निरशंस प्राणी है व्हेल। व्हेल को निरशंस प्राणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। वे श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नृत्य से। नृत्य से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। 20। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। 29 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मानुस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है बीजों से कटा तना से। तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वह है जल। जल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। डालिया की जड़ों से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रफलेशिया। रफलेशिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना कटा
आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गन्ना। गन्ना ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मटर पौधा है, मटर पौधा है तो मटर पौधा है साग, साग ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? तो आधि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। आधि ऐतिहासिक काल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ब्राह्मण काल, ब्राह्मण युग ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देव एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। संगम युग में ओरैयूर किस लिए विख्यात था? संगम युग में ओरैयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो यह गुप्त की देन है, गुप्त ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वह है भानु भारभू स्तंभ, भारभू स्तंभ ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 है उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका जो सही उत्तर है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो वह है गुप्त वंश, गुप्त वंश ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई तो इसका जो सही उत्तर है वह है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका
शस्गानी एवं जितल किन धातुओं के बने थे? किन धातुओं के बने थे? तो यह चांदी और तांबा के बने थे। चांदी, तांबा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है चाय। चाय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी है तो वित्तीय राजधानी है मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी माना जाता है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।